देखने वाले हैं पावर शेयरिंग क्लास 10 में हमने बेल्जियम तक का पढ़ लिया था। अब हम श्रीलंका वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो श्रीलंका वाले पार्ट में सबसे पहले तो श्रीलंका के बारे में कुछ पॉइंट। सबसे पहला तो आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री यहाँ पे कह रखा है। आइलैंड का यहाँ पे मतलब क्या है? आइलैंड का मतलब होता है, देखो जैसे कि हमारा इंडिया तीन तरफ से पानी से बाउंडेड है, लेकिन जो श्रीलंका है वो चारों तरफ से पानी से बाउंडेड है। जैसे अंडमान एंड निकोबार वो और लक्षद्वीप ये दोनों आइलैंड है। ये एक कंट्री है, बट इसे आइलैंड कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से इसमें पानी ही बाउंडेड है। ठीक है, उसके बाद इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़। 2 करोड़ मतलब इक्वल टू हरियाणा। हम बेल्जियम को भी हरियाणा से कंपेयर कर रहे थे, हमने श्रीलंका को भी हरियाणा से कंपेयर किया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि ये किधर पड़ता है। देखो इंडिया की अगर आप इंडिया कंटेक्स्ट में बात करो तो इंडिया कुछ ऐसा है। इंडिया नीचे से यहाँ पे केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु कोस्ट से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो फ्यू किलोमीटर्स फार फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद श्रीलंका के बारे में आपको इसका एथनिक कंपोजिशन दे रखा है, तो पहले हम इसका एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। जैसे हमने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखा, वैसे ही हम इसका एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। बेल्जियम को हमने लैंग्विस्टिक बेसिस पे एथनिक कंपोजिशन किया था, उसी तरह हमने श्रीलंका को भी एथनिक बेसिस पे ही किया, सॉरी लैंग्वेज बेसिस पे ही किया है। तो यहाँ पे 2 तरीके के लैंग्वेज बोलने वाले लोग, सिन्हाला और तमिल। तमिल में भी 2, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, ठीक है। सिन्हाला और तमिल बोल रहे हैं। अब देखो इन दोनों का परसेंटेज कितना है। अगर आप इसका परसेंटेज देखो तो दैट इज ये वाला 18% है, ठीक है, और ये वाला आपका 74% है। अगर आप इन्हें ऐड करते हो 74 प्लस 18 तो ये कितना आएगा? 12, 7, 92%। बाकी का जो 8% है वो आपके इसमें नहीं डिफाइंड है कि वो कौन से लोग हैं, कहाँ के। सिन्हाला ज़्यादातर बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, मतलब बुद्धिस्ट हैं, आप कह सकते हो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं। वहीं पे ये तमिल हिंदू और मुसलमान हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। श्रीलंकन तमिल इसमें 13% है और ये 5% है इंडियन तमिल, ठीक है। यहाँ पे आपके एक चीज और दे रखा है कि तमिल, जो श्रीलंकन तमिल है वो तो श्रीलंका से रहने वाले लोग हैं, लेकिन जो इंडियन तमिल है उनके या तो फॉर फादर जो है, क्या कहते हैं, जब प्लांटेशन चल रहा था, कॉलोनियल रूल के टाइम पे जब प्लांटेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पे एज अ प्लांटेशन वर्कर भेजा था, और वही लोग जो है यहाँ पे एज अ तमिल आ गए, ठीक है। ये इसका एथनिक कंपोजिशन है।
तो यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन आप अगर देखते हो तो 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, एक बार फिर से बता देते हो। सिन्हाला स्पीकिंग जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तमिल जो कि श्रीलंका और इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल 5%, श्रीलंकन तमिल 13%, ये हिंदू मुस्लिम है, और ये जो है बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं 74%, और ये 18%। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये दोनों मिला करके 7% आपके क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। ये एक और चीज़ है, 7%, जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों ही बोलते हैं। मतलब दोनों ही बोलते हैं का इसका मतलब उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिन्हाला बोलते हैं, कुछ लोग तमिल। वो आपका डेटा नहीं दे रखा कितने परसेंट बोलते हैं, कितने परसेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेजोटेरियन मेजर्स, मेजोटेरिज्म। पहली चीज तो मेजोटेरिज्म के बारे में पहले बताती हूँ, फिर उसके बाद मेजोटेरियन मेजर्स के बारे में बताऊंगी। मेजोटेरिज्म का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं किसी एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मान लें आप इंडिया की ही बात करें तो वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, इंडिया में हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है, बाकी जो रिलीजन के लोग हैं वो कम है। तो अगर जो हिंदू लोग हैं अगर वो समझें कि हम तो मेजॉरिटी में हैं, हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए इस कंट्री में, तो क्या होगा? वही हमारा मेजोटेरिज्म कहलाएगा। मतलब क्या है कि मान लो कोई ए है और कोई बी है, ये ए बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, और बी बोलने वाले लोग कम हैं। तो ये ए बोलने वाले लोग इन बी बोलने वाले लोगों के ऊपर जो है क्या कहते हैं अपना हक समझेंगे, ये समझेंगे कि हम ज़्यादा हैं तो हमारी ही बातें मानी जाएं। अब हम बात करते हैं मेजोटेरियन मेजर्स के बारे में। श्रीलंका में कौन कौन से मेजोटेरियन मेजर्स थे? तो मेजोटेरियन मेजर्स कौन कौन से थे? देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम तो मेजॉरिटी में, हमारी ही बात मानी जाए, तो वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी सिन्हाला को। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या जो भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सिन्हाला स्पीकिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए। और तीसरी चीज़, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा, बाकायदा लिखा है कि वी शुड हैव टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। ठीक है, हमें बचाना है और बढ़ाना है बुद्धिज्म को, ठीक है। अब जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं, तो क्या तमिल वाले क्या सोचेंगे? तमिल वाले वही सोचेंगे जो एक मिनॉरिटी में रहने वाला इंसान सोचता है। वो ये सोचेंगे कि वो ये सोचते थे, आपकी बुक में लिख रखा है कि हमारे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, तमिल को ये लोग डिसरिगार्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तमिल को ये लोग डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिसरिगार्ड, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि हमें एक तमिल एलम दे दो। मतलब क्या है, हमारा एक अलग से कंट्री बना दो, तमिल एलम। लेकिन उसके लिए सिन्हाला वाले मानने वाले नहीं थे। ये लोग खूब प्रोटेस्ट कर रहे थे, खूब लड़ाइयाँ, और ऐसा हुआ कि एक सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर वो वॉर होती है जिसमें कि आप दो कम्युनिटीज़ के लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से डिवास्टेशन होता है। और यहाँ पे वही चीज़ हुई, ये जाके एंड हुआ 2009 में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल।